तो दोस्तों स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है और उन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों को कितनी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहें। तो चलिए इसी के साथ अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि विवेक ने एक वस्तु पर 25% लाभ कमाकर 375 रुपये में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे बढ़िया फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है आपका? विक्रय मूल्य गुणित 100 बटा आपका यहाँ पे 100। यदि लाभ हुआ है तो प्लस में और हानि हुआ है तो माइनस में, यानी यहाँ पे हो जाएगा लाभ और यहाँ पर हानि। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो क्रय मूल्य बराबर हमसे पूछ रहा है तो मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा x है और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना दिया है? 375। तो यहाँ पे गुणे कर देंगे 100 और बटे में चूंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 100 प्लस कर देंगे 25, तो ये हो जाएगा आपका 125, यानी ये हो जाएगा 375 गुणे 100 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 125। अब देखिए 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 पचे 25। अब 4 का गुणा 75 में करवाएंगे तो देखिए जब 4 का गुणा आप 75 में करवाओगे तो कितना आएगा आपका? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 75 गुणे 4, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 सते 28 2 30, यानी जो उसका क्रय मूल्य था वो आया आपका 300 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 300 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि ए, बी और सी तीनों को कुल 150 वोट मिलते हैं तथा ए और सी को 96 वोट, बी और सी को 74 वोट मिलते हैं, तो बी को कितने वोट मिले? तो यहाँ पे देखिए जो ए है और बी है और सी है, इनको मिलाकर कितना वोट मिला है? 150 वोट। और जो ए और सी है उसको मिलाकर कितना वोट मिला है? 96। और जो आपका बी और सी है उसको मिलाकर कितना वोट मिला है? तो 74। अब देखिए यदि इनको हम जोड़ें, यानी इनको जोड़ लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 और 9 7 16 और ये हो जाएगा यहाँ पे 17, मतलब 170। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कितना? 150, तो यहाँ पे लिख देंगे 150 प्लस सी बराबर हो जाएगा आपका 170। अब c बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 20 आएगा। 170 में से आप 150 को घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा। अब देखिए c को कितने वोट मिल रहे हैं? तो 20 वोट मिल रहे हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है बी को कितने वोट मिले। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है आपका b प्लस सी बराबर 74, यहाँ पे c की वैल्यू रख दीजिए, आपका b आ जाएगा, यानी b प्लस सी की वैल्यू है आपका 20 बराबर कितने के? 74 के। तो यहाँ पे b बराबर कितना हो जाएगा? जब घटाएंगे तो ये आएगा आपका 54, यानी जो b है उसको 54 वोट मिले। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं ए जो है वो दिया है 54 और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में तथा बी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों उस काम को समाप्त करेंगे, मतलब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो देखिए ए के एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा, प्लस बी के एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/24 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो इसका जो एलसीएम होगा वो तो 24 आएगा। 12 दूना 24 और 24 से कम 24, मतलब ये हो जाएगा आपका 24 से कम 24, तो यहाँ पे 3 बटा हो जाएगा 24, तो 3 1 कम 3 और 3 8 24, यानी जो ए प्लस बी मतलब दोनों लोग हैं उनके एक दिन का काम कितना आया? तो एक दिन का काम आया 1/8 भाग। तो 1 भाग काम वो लोग कितने दिन में करेंगे? तो 1 भाग मतलब कुल काम जो है वो 8 दिन में करेंगे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 8 दिन दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है
वो कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक लेता है, 40 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब देखिए 40 अंक तो प्राप्त करता है लेकिन वो 40 अंकों से फेल भी हो जाता है। अगर पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हों तो कुल अंक ज्ञात करो। तो मान लेंगे कुल अंक हमारे यक्स हैं, यक्स का यदि वह 40% पा जाता है तब तो वो पास हो जाएगा, लेकिन वो 40 अंक से फेल होकर कितना अंक पाता है, 40 पाता है। तो इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 यक्स बटा के 100 और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 80। अब देखिए 40 दूना 80 और 2 का गुणा 100 में करा देंगे तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा 200। यानी जो कुल अंक थे परीक्षा में वो 200 अंक थे। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी हमारा 200 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त मतलब लसा दिया है आपका 1386 तथा महत्तम समापवर्तक है 11। उनमें से एक संख्या है 198 तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है आपका लस गुणे मस। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है आपका लस गुणे मस बटे पहली संख्या। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लस कितना है आपका, तो ये है 1386। उसके बाद मस कितना है आपका 11 और बटे में कितना है आपका 198। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 एक कम 11, 11 अट्ठे 88। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 18 सत्ते कितना होता है आपका 136, 7 और फिर 18 सत्ते हो जाएगा आपका 126, 18 सत्ते 126 होता है, 136 नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 77, यानी जो दूसरी संख्या है वो आपका 77 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 77 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी में भी 77 दिया है लेकिन ये 0.77 दिया है, 77 नहीं दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर एसएससी जीडी का मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और इसका यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो इसका अर्धव्यास बताइए। अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या पूछ रहा है। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 और पाई का मान रख देते हैं 22/7 और आर स्क्वायर, यानी जो होता है फार्मूला वो तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिया है आपका 154। तो यहाँ पे देख देंगे 22 सत्ते 154। अब यहाँ पे 7 का 7 में गुणा करवाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49। ये जो 4 गुणा में था इधर भाग में हो जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा आपका, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7/2, यानी जो इसका अर्धव्यास है वो तो 7/2 है। लेकिन अगर कहीं व्यास पूछता तो व्यास कितना हो जाता 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है आपका अर्धव्यास पूछा है, तो अर्धव्यास है आपका ऑप्शन नंबर बी 7/2 सेंटीमीटर और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा रूट रहेगा ऐसे, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऐसे रूट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में है आपका ऐसे 13 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में 7 प्लस यहाँ पे अंडर रूट में 4। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 2 और 7, देखिए 4 का वर्गमूल 2 आ गया, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 9 का वर्गमूल आएगा आपका 3 और 3 को 13 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 और 16 का आपका वर्गमूल कितना आएगा 4, यानी जो इसका पूरा का पूरा मान है वो आपका 4 होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 4 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न में और हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और पेन और पेपर लेकर बैठिए, हमारे साथ 10 प्रश्न आराम से सॉल्व करिए, बहुत ही ईजी वे में प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 15 और 10 के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। तो समतुल्य बट्टा के लिए फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा के 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 प्लस 10 माइनस 15 गुणे 10 बटा के 100। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट देंगे और 15 और 10 हो जाएगा यहाँ पे आपका 25 और माइनस हो जाएगा 1.5 और जब घटाएंगे तो ये आएगा आपका 23.5
5%। यानी जो आपका उत्तर आएगा, यहाँ पे प्रतिशत लगा देते हैं, यहाँ पे जो उत्तर आपका आएगा वो आएगा 23.5%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 23.5 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ देख लेते हैं कि हमारा 9वां प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं तथा उनका लसा जो है 120 है, तो बताइए संख्या क्या है। तो पहली संख्या हम मानेंगे 4x और दूसरी संख्या मानेंगे 5x और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 20x। ये क्या है? आपका एलसीएम है और ये किसके बराबर होगा? चूँकि लसा दिया है 120 तो ये हो जाएगा 120 के बराबर। अब देखिए 20 छक्का 120 मतलब x बराबर आ जाएगा आपका 6। तो पहली जो संख्या होगी हमारी वो तो हो जाएगी 4 गुणे 6 मतलब कितना? 24। लेकिन जो दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी 5 छक 30। तो हमसे पूछ रहा था संख्याएं क्या हैं, तो संख्या हमारा है 24 और 30। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, हमारा 24 और 30 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हम तो यही कहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। तो आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 क्विंटल चावल 1000 रुपये में खरीदा, तो 100 किलोग्राम चावल कितने रुपए में खरीदेगा? ये आपको क्या कर रहा है? बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पूछ रहा है जैसे कि 1 क्विंटल बराबर आपको पता ही ना है। तो देखिए 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम वो बेच कितने में रहा है? 1000 में, 1000 रुपये में। और पूछ क्या रहा है? 100 किलोग्राम चावल कितने रुपए में खरीदेगा? तो 100 किलोग्राम चावल जब वो आपका 100 रुपया में 1000 रुपया में खरीदा तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1 क्विंटल चावल या 100 किलोग्राम चावल एक ही बात है, वो कितने में खरीद रहा था? 1000 में खरीद रहा था। तो बात तो वही हुई, यहाँ पे क्विंटल कर दिया, यहाँ पे किलोग्राम कर दिया, तो मूल्य तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? आपका 1000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। इसी तरीके का प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसका हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। तो वहाँ से जाकर आप क्या कर लीजिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा।